सभी को नमस्ते। आज बच्चों नया चैप्टर चालू करते हैं और ये है किशोरावस्था से संबंधित हम बात करेंगे, जिसमें उसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे और फिर उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं किशोरावस्था की, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा किशोरावस्था होती क्या है। तो जब बाल्यावस्था के बाद में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ की हमने बात करी थी, तो बचपन या बाल्यावस्था जब ख़त्म होती है तो पहले प्यूबर्टी यानी कि वय संधि आती है। और वय संधि जो है वो बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच का पीरियड है, जो आधा बाल्यावस्था में जाता है, आधा किशोरावस्था में जाता है, यानी कि एक तरह से ये ओवरलैपिंग है। ठीक है ना, क्योंकि ये साल भर का ही पीरियड होता है, साल 1.5 साल का पीरियड ही होता है प्यूबर्टी का। उसके बाद में किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है और ये इसको हम टीन एज भी कहते हैं, एडोलेसेंस भी कहते हैं। और ये वो अवस्था है जहाँ एक बार फिर से शारीरिक, मानसिक, साइकोलॉजिकल, सोशल सारे परिवर्तन बच्चों में होते हैं, क्योंकि अब वो पूर्ण वयस्कता को प्राप्त कर रहे हैं। ये एक तरह से ट्रांजिशन पीरियड है किशोरावस्था, जिसमें अब बच्चे का बचपन छूट रहा है और आगे जवानी की दहलीज पर वो कदम रख रहा है। तो इसमें लड़के और लड़कियां दोनों के ही शरीर में भी परिवर्तन आते हैं, उनकी मानसिकता में परिवर्तन आ जाते हैं और कुल मिलाकर के ये जो अवस्था है ये स्ट्रेस और स्टॉर्म की कहलाती है, क्योंकि एक तरफ बचपन छूटता जा रहा है तो शरीर से तो बड़े हो गए, लेकिन अभी बुद्धि उतनी विकसित नहीं हुई। उस हिसाब से अपना जो रोल है सोसाइटी में, क्या रोल है, घर परिवार में क्या रोल है, वो एकदम से बच्चों को समझ में नहीं आता है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अगर बड़ों के बीच में जाके बैठे तो वो कहते हैं कि तुम बच्चे हो, हमारे बीच में क्यों आए हो। और अगर बच्चों के साथ में रह कर के बच्चों जैसे खेल खेलने लगता है तो उसको कहते हैं इतने बड़े हो गए हो, अभी तक समझ में नहीं आता, छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेल रहे हो। तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है, जो किशोर होता है वो बहुत कंफ्यूज रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अवस्था बहुत ही स्ट्रेस वाली, यानी कि तूफान और तनाव की अवस्था ये जीवन की मानी गई है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस समय में जो मानसिकता बनती है उस पर हमारा आगे का पूरा जीवन निर्भर करता है। क्योंकि एक बार वयस्क होने के बाद में जो धारणाएं बन जाती है फिर वो आसानी से बदलती नहीं है। हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। किशोरावस्था जो है बाल्यावस्था के पश्चात आने वाली अवस्था है और युवा अवस्था के प्रारंभ होने तक रहती है। सामान्यतः यह 13 से वैसे तो 18 वर्ष की मानी जाती है लीगल एज तो, लेकिन कुछ में ये 19, 20 यहाँ तक कि 21 वर्ष तक भी, लड़कों में 21 वर्ष तक भी मानी जाती है। इस समय विकास की गति बहुत तेज होती है और ये वो समय है जब बालक का शरीर तथा कार्य विधियाँ बदल करके अब बड़ों जैसी होने लग जाती है। लेकिन हर स्टेज की कोई ना कोई समस्या होती है। बाल्यावस्था में माता पिता और शिक्षक उन समस्याओं को सुलझाने को तत्पर होते हैं, क्योंकि बालक उन पर तब तक पूर्णतया निर्भर होता है। लेकिन किशोरावस्था में किशोर न तो अब बच्चा रहा और न ही वो पूरी तरह से वयस्क हो पाया, तो ये एक दुविधाजनक स्थिति हो जाती है और प्रौढ़ व्यक्ति उसे कई जिम्मेदारियां दे देते हैं और आशा करते हैं कि अब वो अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है। इस तरह से किशोर को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये वो समय है जब बच्चा परिपक्वता प्राप्त करने लगता है। लड़कियों में किशोरावस्था का प्रारंभ लड़कों के मुकाबले में जल्दी होता है। इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक प्रारंभिक किशोरावस्था कहलाती है, अर्ली एडोलेसेंस भी उसको कहते हैं, और दूसरी उत्तर किशोरावस्था या लेट एडोलेसेंस कहा जाता है। प्रारंभिक किशोरावस्था जो है ये 13 से 16 वर्ष तक की और लड़कों में 14 से 17 वर्ष तक की सामान्यतया मानी जाती है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के किशोरावस्था के जितने भी वर्ष हैं उनको 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। आधी किशोरावस्था जो है वो प्रारंभिक किशोरावस्था कहलाती है और लड़कियों में क्योंकि ये जल्दी आती है और मेच्योरिटी भी जल्दी आती है तो उनका जो टेन्योर है वो जल्दी वाला है, लड़कों का थोड़ा सा लेट वाला है। इस अवस्था में उनमें कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं और
वो क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं कि प्रारंभिक किशोरावस्था की विशेषताओं में ये बदलाव का समय माना गया है, पीरियड ऑफ चेंज। बालक के शरीर में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। लड़कों के मुंह पर दाढ़ी मूछों का उगना, लड़कियों में मासिक धर्म का प्रारंभ हो जाना जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल हम कहते हैं, और ब्रेस्ट की ग्रोथ हो जाना। लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा ऊंचाई और वजन पहले बढ़ता है और पहले ही बढ़ना रुक जाता है, और लड़कों में लंबाई जो है वो लेट बढ़ना चालू होती है और ज़्यादा लंबे समय तक बढ़ती रहती है। और यही कारण है कि फाइनली जब 20-21 वर्ष के होने तक एक लड़का और लड़की की हाइट में फ़र्क आ जाता है। लड़के जो है वो ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, लड़कियां उनके मुकाबले में उस उम्र में जाकर के उनसे छोटी रह जाती हैं लंबाई में। बिहेवियर में फ़र्क आता है। लड़कों में भी प्यूबिक हेयर की ग्रोथ और ऑक्सिलरी हेयर की ग्रोथ इत्यादि, यानी कि बगल में बाल आना, जनन अंगों के पास में बाल आना, ये तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आवाज़ में परिवर्तन आना, ऐसे ही स्त्रियों में जो है, लड़कियों में फैट कंटेंट बढ़ जाता है, तो इस कारण से चेहरा ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने लग जाता है और आवाज़ उनकी और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, यानी कि जो स्त्रियोचित गुण जिसको हम कहते हैं, फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो लड़कियों में विकसित होने लगते हैं, और लड़कों में पुरुषोचित यानी कि मस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें दिखने लगते हैं। तो इस कारण से दोनों में अब सेक्स डिफरेंस एक तरह से हम कह लें नज़र आता है। ये तो शारीरिक जो बाहरी परिवर्तन है, इसके अलावा अंदरूनी परिवर्तन भी होते हैं जिसमें पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें ओवरीज और यूट्रस वगैरह, ये सब भी अब इनकी भी ग्रोथ पूरी होती है, और किशोर अवस्था का अंत आते आते तक जो एक लड़की है उसका यूट्रस अब इस स्टेज में आ चुका होता है कि अब वो आराम से अपने गर्भ में किसी बच्चे को 9 महीने तक रख सकती है। यानी कि एक लड़की अब जब वो 18-19 साल की हो जाती है तो वो गर्भ धारण कर सकती है। इसी तरह से जो ओवरीज हैं वो, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो चुका होता है, तो वो अब उसका शरीर में अंडा जो है वो परिपक्व होने लगता है, और हर प्रत्येक मासिक धर्म के साइकिल के बीच में एक अंडा परिपक्व होता है, और यही अंडा जो है वो आगे जा कर के किसी भी नए जीव के लिए उसकी नींव बनता है। जैसे जब भी उसमें स्पर्म साथ में मिलता है तो फिर एक फर्टिलाइज्ड ओवा यानी कि एक नए शिशु का निर्माण होता है जो 9 माह तक माँ के गर्भ में रहता है। तो कहने का मतलब ये है, इन सब बातों का सार ये है कि किशोरावस्था वो अवस्था है जहाँ पर इन जनन अंगों का और रिप्रोडक्टिव अंगों का हम कह सकते हैं उनका पूर्ण विकास इस समय होता है, इस अवस्था में होता है। बालक बालिकाओं में विपरीत लिंग की तरफ रुचि बढ़ जाती है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाता है। लड़कों की आवाज़ भारी और लड़कियों की आवाज़ मधुर हो जाती है। फिर दूसरा जो है वो है प्रारंभिक किशोर का स्तर जो है वो दुविधाजनक होता है। द यंग अडोलेसेंट स्टेटस इज एम्बिगुअस, दुविधाजनक होता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि अगर वो बच्चों जैसा व्यवहार करता है, बच्चों के साथ में उठता बैठता है, तो उसको कहा जाता है कि अब तुम बड़े हो गए हो, क्योंकि शरीर से अब वो बढ़ने लग गया, तो उसको कहा जाता है अब तुम बड़े हो गए हो, तुमको बच्चों के साथ में नहीं खेलना चाहिए। दूसरी तरफ अगर वो अपने आप को बड़ा मान करके बड़ों के साथ में बैठ करके उनके मैटर्स में अगर डिस्कस करना चाहता है तो उसको कहा जाता है तुमको अभी नहीं समझ में आता, तुम इन सब बातों के बीच में मत पड़ो, तुम अभी बच्चे हो, तुम यहाँ से उठ करके जाओ। तो बड़ा कन्फ्यूजिंग, इसीलिए कहा गया है कि बहुत कन्फ्यूजिंग स्टेटस है ये। और फिर आता है संवेगों की तीव्रता का समय है, पीरियड ऑफ हाइटेंड इमोशनलिटी। पूर्व किशोरावस्था जो है ये कठिनाइयों और परेशानियों से परिपूर्ण अवस्था होती है, इसको अत्यधिक तनाव का समय माना गया है, पीरियड ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस भी कहा गया है। इस समय उसका तेज़ी से विकास होता है, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के फलस्वरूप बहुत सारे नवीन चेंजेस उनमें आ जाते हैं, नवीनताएं आ जाती है, परिपक्वता का भी अभाव होता है और कल्पना की उड़ानें भरता है कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, अब मैं बड़ा होने लग गया हूँ। तो इस तरह से जो इमेजिनेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं होने पर वो ज़्यादा तनावग्रस्त रहने लग जाता है, परेशान हो जाता है और
भावुकता बढ़ जाती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और संवेदनात्मक जीवन बच्चा व्यतीत करने लग जाता है। उसमें उत्साह ज़्यादा होता है, गंभीर निराशा भी देखी जा सकती है, क्योंकि कई जगह पर उसके विचारों को अपरिपक्व और अव्यावहारिक यानी कि इमेच्योर और अनप्रैक्टिकल माना जाता है। फिर जो मानसिक तनाव है, इसके जो मुख्य कारण हो सकते हैं उसमें एक तो एम्बिगुअस स्टेटस यानी कि दुविधाजनक स्तर, किशोर न बड़ों में गिनती होती है न छोटों में, तो ये उसके तनाव का कारण हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता, उसको मालूम नहीं पड़ता कि मैं किससे मिलूं किससे नहीं मिलूं। फिर शारीरिक परिवर्तनों के कारण भी उसमें ये तनाव देखने को मिलता है। शरीर में अचानक जो परिवर्तन आते हैं उसके कारण भी वो परेशान हो जाता है। जैसे लड़कों में दाढ़ी मूँछों का उगना जो है उसके कारण से, क्योंकि अभी दाढ़ी बनाना नहीं आता है, कैसे मैनेज करें। फिर पूरी तरह से ग्रोथ नहीं हुई है तो वो जो एबनॉर्मल अभी जो दिखती है उसमें बच्चे को लगता है कि मेरी शक्ल ख़राब हो गई है। फिर जो फेशियल जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कभी नाक की साइज़ चेंज हो रही है, आँखों की, होठ की, चिन पोर्शन है, चीक पोर्शन है, इन सब में जो परिवर्तन आते हैं वो क्योंकि थोड़े परिवर्तन आते हैं और फाइनली परिवर्तन जब तक आते हैं तब तक पूर्ण वयस्कता आ जाती है। तो ये जो थोड़े परिवर्तन आ रहे हैं ये उनको ऐसा लगता है कि हमारी शक्ल ख़राब हो गई है, हमारा बॉडी प्रोपोर्शन बिगड़ गया, हमारा फेशियल प्रोपोर्शन बिगड़ गया। तो इस तरह से बच्चों को अपने चेंजेस के कारण से भी परेशानी होती है। फिर इसी तरह से लड़कियों में भी क्योंकि मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है तो बहुत सी बच्चियां उस चीज़ को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। कई बार पेरेंट्स भी पहले से, ख़ास तौर से जो घर में बड़ी महिलाएं हैं, चाहे वो माँ हो, बहन हो, भाभी हो, जो भी कोई रिश्तेदार हो, वो कई बार ठीक से जानकारी भी नहीं देते हैं इन किशोर बालिकाओं को। तो बच्चियां बहुत घबरा जाती हैं, अचानक आए शरीर में इस परिवर्तन को वो आसानी से स्वीकार नहीं कर पाती हैं। आप में से भी बहुत से बच्चों ने हो सकता है ये परेशानी झेली होगी, क्योंकि मासिक धर्म का आना तो एक सामान्य प्रक्रिया है और कंपलसरी प्रक्रिया है, मतलब हम चाहें तो भी उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हमें पहले से जानकारी होती कि हाँ ऐसा कुछ हमारे साथ में अब होगा, कभी भी हो सकता है अगले 6 महीने साल भर में, तो मानसिक रूप से बच्चे उसके लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के संस्कृति में माता पिता जो है वो अपने बच्चों से इस तरह की ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और उसका खामियाजा भी कई बार हमको भुगतना पड़ता है कि अनजाने में फिर हम गलत राय ले लेते हैं अपनी सहेलियों वगैरह से, जिनको खुद को भी पूरी जानकारी नहीं होती है, और उस गलत जानकारी के चलते हम गलत ढंग से हम हाइजीन हेल्थ का पूरा ध्यान नहीं रख पाते हैं। इसी तरह से संवेगों की भी तीव्रता होती है, यानी कि इमोशंस, इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस। कभी तो किशोर बहुत खुश दिखाई देते हैं, कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। अगर कोई उनकी प्रशंसा कर दे, बात मान ले तो खुश हो जाते हैं, और अगर उनकी आलोचना कर दी जाए तो या क्रिटिसाइज़ कर दिया जाए तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो दुखी हो जाते हैं। फिर माता पिता के प्रतिबंध, कि माता पिता कई बार वही जैसे हमने पहले बात की थी, बड़ों के बीच में जा कर के बैठ जाएंगे तो कहेंगे तुम्हें यहाँ क्यों आ गए। तो वो टोका टोकी जो है, या बच्चों के साथ खेल रहे हैं, या लड़कियां हैं अगर अब किशोरावस्था के बाद में अगर घर से बाहर अकेली निकल रही हैं या बाहर सड़क पर लड़कों के साथ में खेल रही हैं, तो उनको रोका जाता है कि शर्म नहीं आती है, या बड़ी हो गई हो, लड़की हो, बाहर क्यों जा रही हो। तो वही उन्हीं बच्चों के साथ में जब तक बचपन था तब तक बाल्य अवस्था में वो उन्हीं लड़कों के साथ में, लड़कियों के साथ में खेलती थी, तब तक कोई नहीं टोकता था। लेकिन अब जब क्योंकि किशोरावस्था आ गई, अब उसकी शारीरिक ग्रोथ नज़र आने लग गई, ब्रेस्ट ग्रोथ नज़र आने लग गई, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ गया, तो ये जो परिवर्तन आए हैं इसके बाद में उसको लड़कों से मिलने पर पाबंदी लगा दी जाती है। तो ये जो प्रतिबंध हैं ये उसको तकलीफ़ देते हैं। खेलने की मनाही जो होती है वो उसको परेशान कर देती है। माता पिता उनकी स्वतंत्र प्रवृत्तियों पर रोक लगा देते हैं। फिर प्रारंभिक किशोरावस्था में अस्थिरता भी पाई जाती है। अर्ली एडोलेसेंस इज अनस्टेबल, क्योंकि अपने आप को वो असुरक्षित महसूस करता है। मित्रता में अब अंतर आ जाता है, वो न बच्चों के साथ रह पाता है न बड़ों के साथ में। तो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा का भाव उसमें अधिकांशतः देखने को मिलता है। व्यवहार में अस्थिर, और इसी कारण से व्यवहार में अस्थिरता हो जाती है।
कभी तो छोटी छोटी सी बातों पर खुश हो जाता है, कभी छोटी छोटी सी बातों पर दुखी हो जाता है, झगड़ने लगता है, कभी बहुत आशावादी हो जाता है, कभी बहुत निराशावादी हो जाता है। और शरीर में ये सब जो है वो उसके शरीर में जो परिवर्तन आए हैं उनके कारण होता है। फिर आता है कि युवा किशोर नाखुश रहता है। यंग एडोलेसेंट इज अनहैप्पी। उसको अभी ज़्यादा खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि हर जगह पर उसको वही बात है कि तनाव की अवस्था नज़र आ रही है, स्ट्रेस नज़र आ रहा है, तो वो नाखुश रहता है। शारीरिक परिवर्तनों को भी वो ठीक से अभी एडजस्ट नहीं कर पाता है, उनके साथ में समायोजन नहीं बिठा पाता। अपने व्यवहार के बारे में भी वो कंफ्यूज रहता है कि मुझे किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, उसको मालूम नहीं होता है। तो ऐसे में या तो वो बहुत ज़्यादा शांत, जिसको हम टिमिड कह सकते हैं, हो जाता है, या बहुत ज़्यादा झगड़ालू भी हो जाता है। अधिकतर किशोर जो है वो इस अवस्था में इसीलिए नाखुश दिखाई देते हैं, वो हैप्पी नहीं रह पाते हैं। और इसमें जो आखिरी कारण है वो कि युवा किशोर की अनेक समस्याएं होती हैं। जैसे कि अभी तक हम जितनी बात कर रहे हैं वो सभी मिला करके एक बार फिर से ये बात कही गई है कि उसके पास में अनेक समस्याएं होती है, क्योंकि जैसे वही शारीरिक बनावट और स्वास्थ्य, फिर सामाजिक व्यवहार कि क्या करूं क्या नहीं करूं, कहाँ बैठूं कहाँ नहीं बैठूं, किससे बात करूं किससे नहीं करूं, फिर लड़के तथा लड़कियों के आपसी संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, भविष्य की योजनाएं, फ्यूचर प्लान्स, क्या सब्जेक्ट लूँ, क्या पढ़ूँ, साइंस पढ़ूँ, आर्ट्स पढ़ूँ, कॉमर्स पढ़ूँ। बच्चे की खुद की इच्छा कुछ और होती है, पेरेंट्स कुछ और उसको पढ़ाना चाहते हैं, तो ये सब उसके तकलीफ़ का कारण बनते हैं। विषय का चुनाव कि सब्जेक्ट क्या लिया जाए। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की समस्याएं और भी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उन पर रोक टोक भी ज़्यादा होती है, और कुशाग्र बुद्धि वाले किशोरों में ये समस्या कंपैरेटिवली कम पाई जाती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे वो उत्तर किशोरावस्था के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।